जनाब अब बात करते हैं कराची के मसाइल के हल पर कितनी महंगी है और वज़ीर आज़म के दौरा कराची पर आपने देखा है कि किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं मामलात। और वज़ीर आला सिंध का कहना है कि जनाब उन्हें एतमाद में अभी तक नहीं लिया जा रहा, उन्हें उस लूप में नहीं लिया जा रहा जिसके ज़रिए कराची में वज़ीर आज़म का दौरा जो है वो प्लान होना है। 2 रोज़ कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा कराची में इस एक कमेटी का एक बुलाई थी जिसमें ताजरों की शमूलियत की बात भी की थी, लेकिन कराची के मसाइल के हल के हवाले से यूँ लगता है कि सिंध और वफाक के दरमियान अब भी मुकम्मल हम आहंगी मौजूद नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत पर गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास में भी कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तबादला ख्याल किया गया और वज़ीर आज़म का इस इजलास में कहना था कि बाइख्तियार और मौसर निज़ाम कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ज़रूरी है। हालात का तकाजा है कि इख्तियारात बाइख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर को तफसीस किए जाएँ। उनका कहना था कि विफाक को इदराक है कि कराची के अवाम को बेशुमार मसाइल दरपेश हैं और बदकिस्मती से माजी में मसाइल के मुस्तकिल हल को मुसलसल नज़रअंदाज किया जाता रहा और साथ ही वज़ीर आज़म के दौरे कराची में 1 रोज़ की मज़ीद तौसी भी शफ़ात हो गई है। जी जनाब, जुमे के बजाय अब वो हफ्ते को कराची आएंगे, यानी कि कल। और दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। सुना था कि वज़ीर आज़म जुमेरात को या जुमे को आ रहे हैं, अब शायद कोई ट्वीट आई है कि अब वो हफ्ते को आएंगे। उन्होंने वाज़े किया कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर सिंध हुकूमत ही लगाएगी। क्या कहा वज़ीर आला सिंध ने, आपको सुनवा देते। अभी हमने पूरे सिंध में कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेटर जो कानून के तहत सिंध काबीना ने सिंध हुकूमत ने अपॉइंट करने नहीं किए। कराची के लिए हम सलाह मशवरा हर एक से कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। लगेगा अल्टीमेटली वही जो सिंध हुकूमत चाहेगी। मेयर कराची के इख्तियारात कानून में बेहतरी लाने के लिए तो हम ऑलरेडी एक कमेटी टीम बना चुके हैं, उस पर काम कर रही है। इख्तियारात आपको फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए और कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो तो फिर इख्तियारात मिसयूज़ होते हैं और ये हमने देखा होते हुए। ये रोना के इख्तियारात नहीं, इख्तियारात अभी भी हैं। इंशाल्लाह ताला इन्हीं इख्तियारात के साथ आपको काम करके भी दिखाएंगे। कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी मैंने खुद ऐड की थी, वर्ल्ड बैंक के थ्रू बनवाई थी। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के बारे में मुझे पर्सनली, मैंने सुन तो ये मीडिया पे सुन रहा हूँ जो आप लोगों से, खुद मुझे कॉन्फिडेंस में अभी नहीं लिया गया। मैंने सुना है, टीवी पे ही सुना था, पहले थर्सडे फिर फ्राइडे, अभी आप बता रहे हैं कोई ट्वीट हुई है कि सैटरडे को आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह दूंगा प्रोग्राम बता दें इसलिए कि और काम भी होते हैं आदमी को। लेकिन दूसरा आपने कहा था कि मुलाकात, मुझे बुलाएंगे, मैं बिल्कुल जाऊँगा। अभी प्रोग्राम ही नहीं हुआ तो मैं बुलाने की तो बात कैसे होगी। अभी तक नहीं मुझे प्रोग्राम बताया गया। मुझे कहा गया आएँ और रिसीव करना है, मैं क्यों नहीं करूँगा। लेकिन अगर मना कर दिया जाएगा कि नहीं लेने आए, मैं नहीं जाऊँगा। मीटिंग में आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, भाई बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर नहीं बुलाया जाएगा तो ज़बरदस्ती मैं भी नहीं घुस सकता कहीं। और दूसरी जानिब पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ये कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध से पूछ कर प्लान नहीं बनाया जाएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कब आना है कराची। वो जब उन्होंने कराची आना होगा तो प्लान इस हवाले से शेयर कर लिया जाएगा। और साथ में एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से उनका ये कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर अगर किसी सियासी जमात से होगा तो ये काबिल कबूल नहीं होगा। फ्राइडे नहीं आ रहे, सैटरडे आ रहे। प्लान है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ये शेयर किया गया है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ। बड़ा इम्प्रेसिव प्लान है। आई विश मैं आपके साथ कुछ की डिटेल्स शेयर कर सकता होता। दिल मेरा बड़ा कर रहा है कि मैं शेयर करूं। मैं वज़ीर आला से मशावरत करके तो वज़ीर आज़म प्रोग्राम नहीं बनाएंगे कराची का। वो जब प्रोग्राम बनाएंगे, उनका प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा तो वो उनसे शेयर कर लिया जाएगा। किसी वज़ीर आला की तरफ से वज़ीर आज़म को ये कहना कि जी मुझे आपने लेट बताया लिहाजा मेरी अपनी प्रायर कमिटमेंट्स नहीं, मैं नहीं आ सकता, तो कोई मायूब सी बात है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि प्लान उनके साथ शेयर हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी सीरियस अबाउट कराची ट्रांसफॉर्मेशन। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल साफ अल्फाज में ये बात की है कि मुझे कराची ऐसा डूबता सिसकता कराची नहीं चाहिए, मुझे कराची को ठीक करना है। पैसा आप उन इदारों के हवाले करें, सिंध हुकूमत के या बलदियाती इदारों के, तो ही गिना जाता है, वरना वो पैसा गिना ही नहीं जा रहा कि वो ये तो कोई बात नहीं हुई। कल ये एक मज़मूम कोशिश की थी शहबाज शरीफ साहब ने कि इलाकों में जाके लोगों को उकसाएं कि जी वहाँ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज़्यादती हो रही है। अच्छा। कराची के साथ और ये लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो यानी एक नाकामी एक तरह की उनको मिली, जिस तरह के नारे वहाँ लगे उनके खिलाफ। एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से भी मुशावरत हो रही है, बातचीत हो रही है। कोई भी शख्स जो न्यूट्रल
जाना जाता हो, कोई भी शख्स जो ईमानदार दयानतदार जाना जाता हो, उसे लगाया जाएगा। किसी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को अगर एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया या कोई ऐसी चीज़ की तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। कराची के मसाइल जू के तू हैं और सारी सियासी जमातों की सियासत भी वहीं की वहीं है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बारिशों ने तबाही मचा दी, लेकिन वज़ीर आज़म अब तक वहाँ नहीं पहुँचे। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब नबील कबोल साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया नबील साहब वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान तावन और मुश्तरका वर्किंग का मामला नहीं नज़र आ रहा और ऐसा लग नहीं रहा कि कोई हमांगी है एक साथ सियासी मफादात को पस पुश डाल के सिर्फ कराची के मसाइल के हल के लिए इकट्ठे हुआ जा रहा है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आपको लगता है कि कुछ होने वाला है इस हवाले से? देखिए वज़ीर आज़म साहब जो है वो हर साल आते हैं कराची और ऐलानात करके चले जाते हैं। पिछले साल भी उन्होंने 162 अरब रुपए का ऐलान किया और फिर दोबारा वो उन्होंने उस पर कोई अमल नहीं किया और सिर्फ कागजात में ही रह गए कि जी 162 अरब रुपया कराची का पैकेज ऐलान किया। अब बात यह है कि कराची को अपनाना है, कराची को प्राइम मिनिस्टर साहब को इमरान खान को अपनाना है, इसलिए क्योंकि 14 कौमी असम्बली की सीटें आपको कराची ने दी हैं, जिस तरह भी दी हैं, लेकिन आपको दी हैं। आप समझते हैं कि क्योंकि कराची में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, तो आप सिंध के अंदर कोई तरक्याती काम इसलिए भी नहीं करना चाहते क्योंकि आप सारा जितनी भी तबाही दिखाना चाहते हैं वो आप ये बताना चाहते हैं कि देखिए सिंध के अंदर जो तबाही है वो पीपल्स पार्टी ने की। आप हफ्ते वाले दिन आ रहे हैं कराची, आपने अभी तक वजीर आला को अपना एजेंडा नहीं बताया, अपनी मीटिंग्स का डिटेल्स नहीं बताए। आपने जो अब तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि अभी तक आपने चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया तक नहीं है। आप जब ऑन बोर्ड नहीं लेंगे सूबाई हुकूमत को तो फिर आप क्या तरक्याती? सही। अच्छा, जैसे अभी नबील कबूल साहब अभी आप बात कर रहे थे कि वज़ीर आला सिंध भी शिकवा कर रहे हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म के दौरे और कराची के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से बिल्कुल एतमाद में नहीं लिया गया, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि वफाक कराची में सोलो फ्लाइट लेना चाह रहा है? लेकिन मुशावरती कमेटी के बयान में भी जब भी कहा गया तो उसमें तो आर्मी चीफ साहब ने भी कह दिया कि ताजरों को भी इसमें शामिल करना है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बहुत दीगर चीज़ों में सुना है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कराची मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्राइम मिनिस्टर का मतलब क्या है, और यही बात जो है उस सिंध की हुकूमत भी बैठ के सोच रही है कि मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन। हम चाहते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाएं और उनके साथ बैठकर मीटिंग करें और बताएं कि जी कराची के या सिंध के मसाइल क्या है। अंदरूनी सिंध के और कराची के मसाइल इन बारिशों में सबके सामने आया और उन मसाइल में आप हम पर भी तनकीद करें, हमें भी आप तनकीद करके बताएं कि कहाँ कहाँ हमारी गलतियाँ हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अब जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना और सियासत करना, कभी कोरोना के ऊपर सियासत करना, कभी बारिश के ऊपर सियासत करना, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। अभी हमें बैठकर कराची के मसाइल हल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कराची के ऊपर, कोरोना के ऊपर, अवाम के मसाइल के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट वेरी वेल टेकन। अब ये भी बताइएगा कि एपीसी की तारीख आ गई है, अपोजिशन मिल के बैठ रही है, ऐसा तो नहीं होने वाला कि वफाक जो है वो कराची के लिए काम करना चाहता हो और अपोजिशन इकट्ठी हो जाए कि नहीं जी काम होगा तो सारा क्रेडिट वफाक को नहीं जाएगा, हमारा भी इसमें क्रेडिट होना चाहिए। आपको लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो कराची के लिए मुश्किलात हो सकती हैं? देखिए कराची के तरक्याती मामलात और एपीसी ये इनका एक अलग अलग एक एजेंडा है। एपीसी का एजेंडा ये है कि हम समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इस अहल नहीं है कि वो हुकूमत में रहे, और हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी जो है अब उनको घर जाना चाहिए। उसके लिए एपीसी बुलाया गया है कि किस तरीके से जो है ये तहरीक चलाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे दरमियान दूरियां थी मुस्लिम लीग नून के साथ, तो वो ख़त्म हुई है। जो बर्फ़ पिघला है ये एक पॉजिटिव साइन है। मौलाना फजल रहमान साहब को हमने जो है दावत दी है, इंशाल्लाह उनको मिठाई भी बहुत खिलाएंगे
और मौलाना फजल रहमान से हम मोहब्बत बहुत करते हैं, तो हम समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब आएंगे एपीसी में, वो लीड करेंगे और ये तहरीक एक चलेगी जो कि पार्लियामेंट में भी चलेगी और हो सकता है सड़कों पे भी आए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे कि जी अपोजिशन इकट्ठी है, एपीसी के हवाले से बात भी होगी और एपीसी की तारीख भी तय होगी। बिल्कुल जी, साथ में भी कह दिया कि उनको मौलाना फजल रहमान से बहुत ज़्यादा प्यार है और मौलाना साहब पिछले कई अरसे से हमने देखा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से मनाने में भी मसरूफ़ थी पीपल्स पार्टी को भी और नून लीग को भी। खैर जी, जो भी हम गुफ्तगू कर रहे थे इसी वाले से मजीद बात करेंगे और मैं ज्वाइन करे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। रमेश साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। रमेश साहब ये बताएगा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुसलसल शिकवा करें कि भाई मुझे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का भी टीवी से पता चला है, मुझे उनके आने के बारे में कोई तारीख भी नहीं दी गई। सर ये कम्युनिकेशन गैप क्यों है इतना? देखिए, मैं समझता हूँ अब गिले शिकवे ख़त्म होने चाहिए। हफ्ता 10 दिन पहले जो चीफ मिनिस्टर की जो आमद हुई थी इस्लामाबाद में, ये सारी चीज़ें तय हो चुकी है। मैं आपको क्लियर कर दूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो आ रहे हैं, आज जो उनका शेड्यूल आएगा, हमें भी अभी नहीं मिला है शेड्यूल, आज उनका शेड्यूल होगा और कल जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं और उसके अंदर चीफ मिनिस्टर के साथ मुलाकात, जो भी प्लानिंग है वो मशावरत के साथ है और मिल के करनी है। अगर ये आप समझ लें कि सिंध गवर्नमेंट या फेडरल, दोनों में किसी ने भी अगर मिल के काम नहीं किया तो जैसे माजी में कराची नज़रअंदाज हुआ है ऐसे ही नज़रअंदाज होगा, मगर अब वो वक्त नहीं है। दूसरी बात है एडमिनिस्ट्रेटर की। एडमिनिस्ट्रेटर कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं लगेगा, ये भी बात तय है। जो 3 ब्यूरोक्रेट हैं जिसके नाम जो है वो डिस्कस हो रहे हैं, चाहे रिटायर्ड है चाहे हाजिर है, और तीनों अच्छी क्रेडिबिलिटी के मालिक हैं। मैं समझता हूँ इसके ऊपर अन्ना की सियासत भी नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ भी आपको आज और कल में ये जो सिंध की तरफ से जो मुराद अली शाह की स्टेटमेंट मैंने देखी कि सब लगाना है, सबको भी लगाना है। दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि कल प्राइम मिनिस्टर के सामने डिस्कस होके फिर लगे, ये भी कंसेंसस से लग रहा है, कंसेंसस के बगैर नहीं लग रहा है। और मैं तीनों नाम जो अंडर डिस्कशन है, तीनों क्रेडिट वाले बंदे हैं, कोई उस चीज़ के ऊपर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब सबको पता चल गया है, पीपल्स पार्टी को पता चल गया है कि 2008 से तक हमने दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं किया, तो 2013 में जब फेडरल गवर्नमेंट की विल आई उनको काम करना पड़ा और दहशतगर्दी ख़त्म की गई, मगर उसके अंदर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इनपुट शामिल था, मगर उसको मजबूर किया गया। इसी तरीके से अब फेडरल गवर्नमेंट की जो विल है और जो अवाम का जो प्रेशर है, इस तरीके से आप देखेंगे सोफिस्टिकेटेड लोग जिस तरीके से रोडों के ऊपर आ गए। 6 दिन जो है वो डिफेंस वगैरह में लाइट नहीं थी, ये कोई बड़ा मसला है, छोटा मसला नहीं है। कहीं पे भी किसी रोडों के ऊपर, हम लोग भी इस्लामाबाद में रहते हैं, कराची, मगर आपको कराची के पूरे रोडों के ऊपर कोई ड्रेनेज का सिस्टम नज़र नहीं आएगा तो पानी कहाँ जाएगा। तो ये जो इशू है, अब सियासत बहुत कर ली। दूसरी, मैंने हमेशा ये कहा है कि कराची को अगर देखा जाए, कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता था और कहा अभी भी जाता है। 1910 में जब अमेरिका के अंदर जो है वो इतनी नहीं थी, जब यहाँ पे राय हरचंद जो है वो, जब इंडिया यूनाइटेड था तो राय हरचंद ने यहाँ पे पावर प्लांट लगाया था और हमने क्या किया, और उसके बाद जमशेद मेहता, पुरानी अजमत को हम जाहिर है हम चाहते, हमने कल भी इस हवाले से बात की थी, लेकिन ये जो आपने बताया है कि कराची में कई मकामात ऐसे हैं, ओल्ड सिटी एरियाज़ के कई मकामात हैं, सरजानी टाउन में अभी तक पानी मौजूद है, इसके लिए बहुत बड़ा मास्टर प्लान चाहिए और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। आपके पास अभी तक कोई फिगर आया है कि कितना बड़ा प्लान आने जा रहा है कराची के लिए? देखिए, ये काम होगा म्यूचुअल ग्रांट के साथ, और ये माजी में जब 1 साल प्राइम मिनिस्टर आए थे तो चीफ मिनिस्टर को यही कहा था, मैं वहाँ पे मौजूद था, कि आप कोई मास्टर प्लान बनाएं, हम मिलके इसके ऊपर करते हैं। वसीम अख्तर की ख्वाहिश होती थी कि हमें पैसे दिए जाएं, सिंध की ख्वाहिश होती थी हमें पैसे दिए जाएं, हमारे 162 अरब रुपए रहते हैं। मैंने खुद कमेटी में सवाल किया, नवीद कमेटी मेरे साथ था, मैंने खुद सवाल किया कि भाई कहाँ है, कोई पैसे एनएफसी के रहते हैं ना, कोई पैसे नहीं रहते हैं। जो एनएफसी का शेयर है बलोचिस्तान के पैसे नहीं कटते, चाहे आपकी रिकवरी हो या नहीं हो, बाकी सारे पैसे रिकवरी के बुनियाद के ऊपर होते हैं, मगर हमेशा वो 162 अरब रुपए की, ये पैसों की बात नहीं है। बात ये है, वेल की बात है और मिल के काम करने की बात है। अगर बिल्कुल, कराची के मसले के हवाले से मिल के काम करना होगा, वो गवर्नमेंट हो, वो फेडरल गवर्नमेंट हो, जब तक दोनों मिल के कराची के लिए काम नहीं करेंगे, कराची के रहने वाले लोगों के जो मसाइल हैं ये कम नहीं होंगे। छोटी सी